क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजें बिना किसी सोच विचार के होती हैं? सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, ब्रश करने के बाद चाय या कॉफी पीना, रास्ते में वही पुरानी दुकान से चाय खरीदना, रात में सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये सब हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर हैं, यानी आदतें। हम इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारी लाइफ का बड़ा हिस्सा इन्हीं आदतों से बनता है। अब सोचिए, अगर ये आदतें हमारे फायदे के बजाय नुकसान कर रही हों तो। सुबह उठते ही मोबाइल देखने से टाइम वेस्ट होता है। स्ट्रेस में जंक फूड खाना हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। देर रात तक सोशल मीडिया चलाने से नींद खराब हो सकती है। यही सब इस किताब का मुख्य विषय है कि आदतें कैसे बनती हैं, क्यों बनी रहती हैं और कैसे बदली जा सकती हैं। आदतें क्यों जरूरी हैं? चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हमारी ज्यादातर लाइफ आदतों के आधार पर चलती है। हमारे रोजमर्रा के 40% से ज्यादा काम बिना सोचे समझे किए जाते हैं, यानी हम उन्हें खुद से कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आदतें हमें कंट्रोल करती हैं। अगर हम सही आदतें डाल लें तो लाइफ अपने आप सही दिशा में जाने लगती है। सोचिए, अगर आपको हर सुबह उठकर यह तय करना पड़े कि ब्रश करें या नहीं, क्या पहनें, कहाँ जाएं, तो आपका दिमाग बहुत जल्दी थक जाएगा। यही वजह है कि हमारा ब्रेन आदतें बनाकर चीजों को ऑटोमेटिक कर देता है, ताकि हमें बार बार डिसीजन न लेना पड़े। कैसे बनती हैं आदतें? डुहिग कहते हैं कि हर आदत एक साइकिल में चलती है, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। इसमें 3 स्टेप होते हैं। क्यू संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। रूटीन, रूटीन वह एक्शन जो हम बार बार दोहराते हैं। रिवॉर्ड, इनाम, आदत को बनाए रखने वाला फायदा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको ऑफिस में हर दोपहर को चाय के साथ बिस्किट खाने की आदत है। क्यों? दोपहर के समय या स्ट्रेस महसूस करना। रूटीन, चाय के साथ बिस्किट खाना। रिवॉर्ड, मीठे का मजा और दिमाग को रिलैक्स महसूस कराना। अब दिमाग को ये पसंद आने लगता है और अगली बार जब वही क्यू आएगा तो आदत अपने आप ट्रिगर हो जाएगी। यही कारण है कि आदतें इतनी मजबूत होती हैं, हमारा दिमाग बार बार उन्हें दोहराने के लिए मजबूर करता है। हमारी लाइफ को कैसे बदल सकती हैं आदतें? अगर हमारी लाइफ का बड़ा हिस्सा आदतों से चलता है, तो सोचिए, अगर हम इन आदतों को कंट्रोल करना सीख लें तो क्या होगा। अगर बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस कर लें तो हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं। अगर हम काम को टालने की आदत बदल लें तो ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। अगर हम गुस्से या स्ट्रेस में खाने की आदत को कंट्रोल कर लें तो हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। यानी हमारी आदतें तय करती हैं कि हम सफल होंगे या असफल, खुश रहेंगे या निराश। यही वजह है कि इस किताब में बताया गया है कि कैसे अपनी आदतों को समझें, पहचानें और जरूरत पड़ने पर बदलें। क्या हम सच में आदतें बदल सकते हैं? शायद आपको लगे कि आदतें तो बचपन से बनी हुई हैं, इन्हें बदलना नामुमकिन है। लेकिन डुहिग का कहना है कि आदतें बदली जा सकती हैं, सही तरीके से। पहला कदम, पहचानें कि आपकी आदतें कैसे काम कर रही हैं। दूसरा कदम, बुरी आदतों की रूटीन को अच्छी आदत से रिप्लेस करें। तीसरा कदम, आदतों को मजबूत बनाने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम को समझें। एग्जाम्पल, अगर आपको रोज रात को मीठा खाने की आदत है तो आप इसे हेल्दी स्नैक या फ्रूट से रिप्लेस कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग नई आदत को अपनाने लगेगा। यानी जब तक आप आदतों को समझकर सही बदलाव नहीं करते, तब तक जिंदगी में बदलाव आना मुश्किल है। निष्कर्ष, क्यों पढ़नी चाहिए यह किताब? यह किताब सिर्फ आदतों के बारे में नहीं, बल्कि हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने के तरीके सिखाती है। यह बताती है कि हमारी आदतें हमें कंट्रोल करती हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इन्हें बदल सकते हैं। यह साइंटिफिक रिसर्च और असली कहानियों के जरिए समझाती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, खिलाड़ी और सक्सेसफुल लोग अपनी आदतों को कैसे बदलकर सफल होते हैं। यह प्रैक्टिकल तरीके बताती है
जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में लागू कर सकते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। आदतों का साइकिल, हैबिट लूप, हमारी आदतों के पीछे का विज्ञान। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हर आदत एक पैटर्न में चलती है जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। यह साइकिल 3 मुख्य हिस्सों से बना होता है। क्यू संकेत या ट्रिगर। यह कोई भी चीज हो सकती है जो हमारे दिमाग को बताती है कि अब कोई आदत शुरू करने का समय आ गया है। यह ट्रिगर किसी भी रूप में हो सकता है। समय, जैसे सुबह उठते ही कॉफी पीने की इच्छा होना। जगह, जैसे ऑफिस पहुंचते ही ईमेल चेक करना। इमोशन, जैसे स्ट्रेस में होने पर चॉकलेट खाने की इच्छा। लोग, जैसे किसी दोस्त को देखकर सिगरेट पीने का मन करना। पिछली गतिविधि, जैसे डिनर करने के बाद मीठा खाने का मन करना। रूटीन वह एक्शन जो हम ऑटोमेटिकली करते हैं। यह वह आदत है जो हम बार बार दोहराते हैं। यह कोई भी शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल या भावनात्मक इमोशनल क्रिया हो सकती है। शारीरिक आदत, ब्रश करना, जिम जाना, सिगरेट पीना। मानसिक आदत, चिंता करना, ओवरथिंकिंग करना। भावनात्मक आदत, स्ट्रेस होने पर गुस्सा आना या दुखी महसूस करना। रिवॉर्ड, इनाम, जो आदत को मजबूत बनाता है। जब हम कोई आदत पूरी करते हैं तो हमें इसका कोई इनाम मिलता है। यही इनाम हमें बार बार उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। खुशी या रिलैक्सेशन, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बाद अच्छा महसूस करना। एनर्जी बूस्ट, जैसे कॉफी पीने के बाद एनर्जेटिक फील करना। डोपामिन रिलीज, जैसे मीठा खाने के बाद खुशी महसूस होना। यही 3 स्टेप मिलकर हमारी आदतों को बनाते और मजबूत करते हैं। एग्जाम्पल 1, रात को चाय के साथ बिस्किट खाने की आदत। मान लीजिए आपको रोज रात को चाय के साथ बिस्किट खाने की आदत है। क्यू, ट्रिगर, रात का समय या चाय बनते ही। रूटीन, बिस्किट खाना। रिवॉर्ड, मीठे का स्वाद और रिलैक्स फील करना। अब जब भी रात का समय होगा या चाय बनेगी, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कहेगा अब बिस्किट खाना चाहिए। समस्या, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो यह आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। समाधान, आपको रूटीन बदलनी होगी लेकिन क्यू और रिवार्ड वही रखने होंगे। नई आदत, चाय के साथ बिस्किट की जगह मेवे, ड्राई फ्रूट्स खाना। परिणाम, आपको वही मीठा और रिलैक्स वाला रिवार्ड मिलेगा लेकिन यह हेल्दी होगा। एग्जाम्पल 2, स्ट्रेस में चॉकलेट खाने की आदत। क्यू, ट्रिगर, ऑफिस में स्ट्रेस या टेंशन। रूटीन, चॉकलेट खाना। रिवॉर्ड, टेंशन कम होना, अच्छा महसूस करना। लेकिन अगर बार बार ऐसा होगा तो चॉकलेट खाने की आदत मजबूत हो जाएगी। कैसे बदलें? नई आदत, जब भी स्ट्रेस हो तो चॉकलेट खाने की बजाय 5 मिनट टहल लें या गहरी सांस लें। रिवार्ड, आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको एनर्जी भी मिलेगी। एग्जाम्पल 3, सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने की आदत। क्यू, ट्रिगर, सुबह उठना। रूटीन, मोबाइल में सोशल मीडिया चेक करना। रिवॉर्ड, नया अपडेट देखने की संतुष्टि और डोपामिन रिलीज। कैसे बदलें? नई आदत, सुबह उठकर 5 मिनट मेडिटेशन या हल्की स्ट्रेचिंग करें। रिवार्ड, फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करें। कैसे पता करें कि कोई आदत बनी हुई है? अगर आपको किसी भी आदत को समझना या बदलना है तो इन तीनों स्टेप्स को पहचानें। एक आसान तरीका, किसी आदत पर ध्यान दें। देखें कि कौन सा संकेत, क्यू, उसे ट्रिगर कर रहा है। देखें कि आपको कौन सा इनाम, रिवॉर्ड, मिल रहा है। रूटीन को बदलकर भी वही इनाम पाने की कोशिश करें। अगर आप इस प्रोसेस को समझ गए तो आप कोई भी आदत बदल सकते हैं। निष्कर्ष, हैबिट लूप से हमें क्या सीख मिलती है? आदतें कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि हम उनका साइकिल समझें। किसी भी आदत को बदलने का सबसे आसान तरीका है रूटीन को बदलना, लेकिन क्यू और रिवार्ड को बनाए रखना।
अगर आप किसी भी आदत को तोड़ना चाहते हैं तो पहले यह समझें कि वह किस क्यू और रिवार्ड पर आधारित है। छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके हम अपनी पूरी लाइफ में बड़ा सुधार ला सकते हैं। आदतों को बदलने का तरीका, सही स्ट्रैटेजी अपनाएं। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि आदतों को खत्म करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो सीधा उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे एक अच्छी आदत से रिप्लेस करिए। आप किसी आदत को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। कैसे बदली जाती हैं आदतें? आदत को बदलने के लिए सबसे जरूरी है कि हम हैबिट लूप, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड को समझें और उसकी रूटीन को बदलें। स्टेप 1, आदत को पहचानें, फाइंड द हैबिट लूप। सबसे पहले अपनी आदत के तीनों हिस्सों को पहचानें। क्यू, ट्रिगर, कौन सी चीज आदत को ट्रिगर करती है? समय, मूड, लोग, जगह। रूटीन, रूटीन आप क्या करते हैं? वही आदत जो बदलनी है। रिवार्ड, रिवॉर्ड आपको इस आदत से क्या फायदा मिलता है? संतुष्टि, खुशी, आराम। स्टेप 2, रूटीन को बदलें, चेंज द रूटीन, कीप द क्यू, रिवॉर्ड सेम। अब आपको बस रूटीन बदलनी है, लेकिन क्यू और रिवार्ड वही रखने हैं। यही तरीका आपको बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने में मदद करेगा। एग्जाम्पल, एक ऑफिस में अनहेल्दी स्नैक्स खाने की आदत। सिचुएशन, मान लीजिए कि जब आप ऑफिस में बोर होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो आपको चिप्स या जंक फूड खाने की आदत है। क्यू, ट्रिगर, बोरियत या स्ट्रेस। रूटीन, रूटीन, चिप्स खाना। रिवार्ड, रिवॉर्ड, स्ट्रेस कम होना, अच्छा महसूस करना। समस्या, जंक फूड से हेल्थ खराब हो रही है। कैसे बदलें? आपको सिर्फ रूटीन बदलनी है, लेकिन क्यू और रिवार्ड को सेम रखना है। नई आदत, जब भी स्ट्रेस हो, चिप्स की बजाय ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन टी या कोई हेल्दी स्नैक लें। रिवार्ड, आपको खाने का वही संतोष मिलेगा, लेकिन यह हेल्दी होगा। धीरे धीरे दिमाग इस नई रूटीन को नॉर्मल मानने लगेगा और आदत बदल जाएगी। एग्जाम्पल 2, स्ट्रेस में सिगरेट पीने की आदत। सिचुएशन, किसी को जब भी स्ट्रेस होता है वह सिगरेट पीने चला जाता है। क्यू, ट्रिगर, स्ट्रेस या किसी के साथ ब्रेक लेना। रूटीन, रूटीन, सिगरेट पीना। रिवार्ड, रिवॉर्ड, रिलैक्स फील करना। समस्या, सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदायक है। कैसे बदलें? नई आदत, जब भी स्ट्रेस हो 5 मिनट वॉक करें या च्युइंग गम खाएं। रिवार्ड, दिमाग को ब्रेक मिलेगा और रिलैक्स महसूस होगा बिना सिगरेट के। एग्जाम्पल 3, रात को मीठा खाने की आदत। सिचुएशन, आपको रात में डिनर के बाद मिठाई खाने की आदत है। क्यू, ट्रिगर, डिनर करने के बाद। रूटीन, रूटीन, मिठाई खाना। रिवार्ड, रिवॉर्ड, मीठा खाने की संतुष्टि। समस्या, यह आदत वजन बढ़ा सकती है। कैसे बदलें? नई आदत, मिठाई की बजाय डार्क चॉकलेट, शहद या फ्रूट्स खाएं। रिवार्ड, मीठे का स्वाद मिलेगा, लेकिन बिना ज्यादा कैलोरी के। एग्जाम्पल 4, सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने की आदत। सिचुएशन, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करने की आदत है। क्यू, ट्रिगर, सुबह उठना। रूटीन, रूटीन, मोबाइल चेक करना। रिवार्ड, रिवॉर्ड, नया अपडेट देखने की संतुष्टि। समस्या, सुबह का समय प्रोडक्टिव कामों के लिए खराब हो जाता है। कैसे बदलें? नई आदत, सुबह उठकर 5 मिनट मेडिटेशन करें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। रिवार्ड, ताजगी और एनर्जी महसूस होगी। आदत बदलने की साइंटिफिक स्ट्रैटेजी। चार्ल्स डुहिग 3 पावरफुल तरीकों का जिक्र करते हैं। 1, पहचाने की असली रिवार्ड क्या है। कई बार हमें लगता है कि हमें किसी चीज की लत लग गई है, लेकिन असल में हमें किसी और चीज की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, आपको चाय के साथ बिस्किट खाने की आदत है, लेकिन असल में आपको सिर्फ ब्रेक लेने की जरूरत है। आपको चिप्स खाने की लत है, लेकिन असल में आप सिर्फ बोरियत दूर करना चाहते हैं। अगर असली रिवार्ड को समझ लिया जाए तो उसे हेल्दी तरीके से पाया जा सकता है।
दो नई आदत को आसान बनाएं, मेक इट इजी। अगर आप कोई नई अच्छी आदत डालना चाहते हैं तो उसे आसान बनाएं। एग्जाम्पल, अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो रात में ही अपने जूते और कपड़े तैयार रखें। अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो घर में मिठाइयाँ रखना बंद कर दें। बैड हैबिट्स को मुश्किल बनाओ, गुड हैबिट्स को आसान। तीन नई आदत को मजबूत बनाने के लिए पहचान और सपोर्ट लें, गेट सपोर्ट, आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर आप खुद को फिटनेस पर्सन मानने लगेंगे तो जिम जाना आसान हो जाएगा। अगर आप खुद को नॉन स्मोकर मानेंगे तो सिगरेट छोड़ना आसान होगा। एग्जाम्पल, अगर आप डाइट पर हैं तो लोगों को बताएं कि आप हेल्दी खाना खा रहे हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अपने दोस्त से कहें कि वह आपको कॉल करे। जब आपकी नई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगी तो उसे बनाए रखना आसान होगा। निष्कर्ष, कैसे बदले बुरी आदतें। अपनी आदत का हैबिट लूप पहचानें, क्यों, रूटीन, रिवॉर्ड। रूटीन को बदलें लेकिन क्यों और रिवॉर्ड वही रखें। नई आदत को आसान और बुरी आदत को मुश्किल बनाएं। अपनी नई आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। धीरे धीरे बदलाव लाएं, एकदम से परफेक्ट बनने की कोशिश न करें। विल पावर बढ़ाने की ताकत कैसे बनाएं, इसे अपनी सबसे बड़ी सुपर पावर। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि विल पावर भी एक आदत है। मतलब अगर आप किसी एक चीज में सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं तो इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। विल पावर यानी खुद को कंट्रोल करने की ताकत। ये कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि सीखी जा सकती है। कैसे हमारी विल पावर काम करती है। विल पावर हमारे दिमाग की एक मांसपेशी मसल की तरह काम करती है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये और मजबूत होगी, लेकिन अगर इसे ज्यादा थका देंगे तो ये कमजोर भी पड़ सकती है। एग्जाम्पल, सुबह आपके पास ज्यादा विल पावर होती है, इसलिए कई लोग सुबह वर्कआउट या पढ़ाई करना पसंद करते हैं। दिन भर के काम के बाद शाम को थकान महसूस होती है और हम अक्सर जंक फूड या नेटफ्लिक्स पर ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। तो सवाल ये है, विल पावर को कैसे मजबूत करें ताकि ये दिन भर टिके। विल पावर बढ़ाने के साइंटिफिक तरीके। एक, छोटी छोटी जीत हासिल करें, स्टार्ट स्मॉल, बिल्ड मोमेंटम। छोटे बदलाव आपकी विल पावर को बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आप बहुत बड़ी चीज एक साथ बदलने की कोशिश करेंगे तो जल्दी हार मान सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो एकदम से 5 बजे नहीं बल्कि 15 से 15 मिनट पहले उठना शुरू करें। अगर आप मीठा कम करना चाहते हैं तो धीरे धीरे चाय में चीनी कम करना शुरू करें। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट की वॉक करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। छोटे छोटे बदलाव आपकी सेल्फ कंट्रोल की मांसपेशी को मजबूत करते हैं। दो, एक आदत दूसरी को मजबूत करती है, कीस्टोन हैबिट इफेक्ट। डुहिग बताते हैं कि एक अच्छी आदत अपनाने से बाकी जिंदगी भी सुधरने लगती है। एग्जाम्पल, रोज जिम जाने वाले लोग न सिर्फ फिट रहते हैं बल्कि हेल्दी खाना खाने लगते हैं, ज्यादा सेविंग करते हैं और काम में ज्यादा फोकस करते हैं। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे दिन भर ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। यानी बस एक अच्छी आदत बनाइए, बाकी सब खुद ब खुद बेहतर होने लगेगा। तीन, विल पावर को बचाकर रखें, अवॉइड डिसीजन फटीग। हमारी विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। दिन भर बार बार फैसले लेने से यह खत्म होने लगती है। एग्जाम्पल, सुबह के वक्त आप जिम जाने का सोच सकते हैं लेकिन दिन भर की थकान के बाद आप सिर्फ आराम करना चाहते हैं। इसलिए कई अरबपतियों जैसे मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स ने एक जैसी ड्रेस पहनने की आदत डाली ताकि छोटे छोटे फैसलों में विल पावर बर्बाद न हो। बड़े फैसलों के लिए अपनी सबसे ज्यादा विल पावर वाले समय सुबह का इस्तेमाल करें। 4, खुद को सही इंसान माने, आइडेंटिटी शिफ्ट टेक्निक। अगर आप खुद को उस इंसान की तरह देखने लगेंगे जो अपनी आदतों पर कंट्रोल रख सकता है तो आपकी विल पावर बढ़ जाएगी।
एग्जाम्पल, अगर आप खुद को नॉन स्मोकर कहेंगे तो सिगरेट छोड़ना आसान होगा। अगर आप खुद को फिटनेस पर्सन मानेंगे तो जिम जाना मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट मानेंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा। पहले खुद को उस इंसान के रूप में देखिए, फिर धीरे धीरे वह इंसान बन जाइए। 5 भविष्य के खुद को याद रखें। थिंक अबाउट फ्यूचर यू। कई बार हम अपनी विल पावर इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम सिर्फ अभी की खुशी देखते हैं, भविष्य का नुकसान नहीं। एग्जाम्पल, आज 1 घंटा पढ़ाई छोड़ने से आपको फर्क नहीं लगेगा, लेकिन 1 साल बाद रिजल्ट खराब आ सकता है। आज जिम न जाने से कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन 5 साल बाद वजन बढ़ सकता है। आज ज्यादा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 साल बाद सेविंग्स कम होगी। अपने भविष्य के लिए सोचना शुरू करें, यह आपकी विल पावर को तुरंत मजबूत कर देगा। 6 जबरदस्त विल पावर के लिए इमरजेंसी प्लान रखें। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी आलस या प्रलोभन टेम्पटेशन हमें रोक लेता है। इसके लिए एक इफ देन स्ट्रैटेजी तैयार करें। एग्जाम्पल, अगर मन करे कि जंक फूड खाऊं तो पहले 1 गिलास पानी पीऊंगा। अगर मूड खराब हो और सिगरेट पीने का मन करे तो 5 मिनट वॉक करूंगा। अगर सुबह जल्दी उठने का मन न करे तो तुरंत अलार्म के बाद लाइट जला दूंगा। पहले से तय की गई स्ट्रैटेजी आपको सही रास्ते पर रखेगी। एक आदत जो सब बदल दे। चार्ल्स डुहिक कहते हैं कि कुछ खास आदतें, कीस्टोन हैबिट्स, हमारी पूरी लाइफ को बदल सकती हैं। ये वे आदतें होती हैं जो न सिर्फ हमें सुधारती हैं, बल्कि बाकी दूसरी अच्छी आदतों को अपनाने के लिए भी प्रेरित करती हैं। मतलब अगर आप सही कीस्टोन हैबिट अपना लें तो बाकी बदलाव अपने आप आने लगते हैं। कीस्टोन हैबिट क्या होती है? कीस्टोन हैबिट्स वे खास आदतें हैं जो आपके सोचने, काम करने और रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देती हैं। ये आदतें आपकी पूरी लाइफ को रिप्रोग्राम करने का काम करती हैं। इन्हें अपनाने से आपके छोटे छोटे फैसले भी बेहतर होने लगते हैं। आप बिना ज्यादा मेहनत किए लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ली तो आपका पूरा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। अगर आपने रोज एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया तो आप हेल्दी खाने लगेंगे और स्ट्रेस भी कम होगा। अगर आपने अपनी इनकम का 10% सेव करना शुरू कर दिया तो आप पैसों के मामले में ज्यादा समझदार बन जाएंगे। यानी सिर्फ एक सही आदत आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। कीस्टोन हैबिट्स के सबसे बड़े फायदे। एक सही आदत कई अच्छी आदतों को जन्म देती है। लाइफ में डिसिप्लिन और कंट्रोल बढ़ जाता है। छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। आपके सोचने और फैसले लेने का तरीका सुधर जाता है। अब सवाल ये है, कौन सी आदतें आपकी लाइफ बदल सकती हैं? 5 पावरफुल कीस्टोन हैबिट्स जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। 1 रोज एक्सरसाइज करना, हेल्थ प्लस प्रोडक्टिविटी दोनों सुधरेंगे। एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग के लिए भी जबरदस्त होती है। जो लोग रोज वर्कआउट करते हैं वे बेहतर मूड में रहते हैं, ज्यादा फोकस्ड होते हैं और उनकी विल पावर भी स्ट्रांग होती है। एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस कम होता है और हेल्दी खाने की आदत भी खुद ब खुद बनने लगती है। एक स्टडी के मुताबिक रोज एक्सरसाइज करने वाले लोग ज्यादा सेविंग करते हैं और अपनी बाकी बुरी आदतों को छोड़ने में सफल होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट की वॉक या योग शुरू करें तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। जो लोग वर्कआउट करने लगते हैं वे जंक फूड कम खाते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं और समय पर सोते हैं। बस एक आदत और आपकी पूरी हेल्थ, एनर्जी और लाइफस्टाइल बदल सकती है। 2 सुबह जल्दी उठना दिन भर का गेम बदल सकता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका दिन ज्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड और प्रोडक्टिव बन सकता है। सुबह के समय आपके पास ज्यादा विल पावर होती है, जिससे आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं।
सुबह जल्दी उठने से आपके पास अपनी हेल्थ, गोल्स और करियर पर काम करने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। एग्जाम्पल, अगर आप सुबह जल्दी उठकर 1 घंटा अपनी स्किल डेवलपमेंट, मेडिटेशन या पढ़ाई में लगाएं, तो आपकी लाइफ तेजी से सुधर सकती है। सुबह जल्दी उठने वाले लोग दिन भर ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और उनके फैसले बेहतर होते हैं। बस इस एक आदत से आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। 3. लक्ष्य लिखना, गोल सेटिंग, बिना रास्ता भटके सही दिशा में बढ़ना। जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं, उनके सफल होने के चांस 40% ज्यादा होते हैं। अगर आपके पास कोई क्लियर लक्ष्य नहीं है, तो आप जिंदगी में कहीं भी भटक सकते हैं। गोल्स लिखने से आपको ये पता रहता है कि आपको क्या करना है और आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। आदतें एक साइकिल से बनती हैं, क्यों रूटीन रिवार्ड। बुरी आदत को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है रूटीन बदलना, लेकिन क्यों और रिवार्ड वही रखना। विल पावर को भी आदत की तरह मजबूत किया जा सकता है। एक सही आदत, कीस्टोन हैबिट, आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है।